आप ये शोर क्यों मचा रहे हैं कि बाबा या 70 साल के बूढ़े। अब आप मौलाना फजल रहमान साहब को कह रहे हैं कि वो मदरसे में बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि वो घर के अंदर बैठे हैं। अगर ये बात मान भी ली जाए तो सर आपकी आधी जमात में तो तकरीबन 60 से लेकर 70 के करीब लोग हैं जो इस एज को टच कर रहे हैं। तो ये आप अपनी भी जमात पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे इसकी, अगर बिलावल साहब की बात को मान लिया जाए? बिल्कुल। उनका ये बाबों से मुराद सीनियर हमारे पॉलिटिशियंस हैं। उन्होंने आज भी कहा कि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे लिए बायस एहतराम है। और आप हमारी पार्टी के कहते हैं, हमारे पार्टी के जो हमारे सीनियर हैं प्रेसिडेंट जरदारी साहब, वो अभी सबसे मेरे ख्याल में जो सीनियर पॉलिटिशियन में सबसे जूनियर है, क्योंकि उनकी अभी एज 70 साल नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्रांजिशन कर ली है। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मेरे नेक्स्ट वजीर आजम जो है पार्टी के, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। हम यही कहते हैं कि मियाँ साहब भी अपनी बेटी पे और अपने भतीजे पे एतमाद करें, इनको आगे लेकर आएँ। मौलाना साहब अपने बेटे को आगे लेकर आएँ, और साथ साथ चौधरी जो है परवेज इलाही साहब जो हैं, वो भी अपने बेटे को लेकर आएँ। कल मौलाना साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि हमें छोटों या बच्चों को हवाले नहीं करना चाहिए पॉलिटिक्स। देखिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब 2018 में इलेक्शन हुआ और एक सिलेक्टेड आया, तो मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब ने कहा कि हमने हल्फ नहीं लेने इस असेंबली में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वही लीडर थे जो उनके पास गए, उनको उन्होंने कायल किया कि आप हल्फ लें, हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है इनकी जदोजहद करेंगे। फिर जब ये सारी चीजें चलती रही, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसपे पीडीएम की बुनियाद रखी गई, और उस पीडीएम के प्रेसिडेंट जो है मौलाना फजल रहमान बने। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस्तीफे दें असम्बलियों से और आप सिंध हुकूमत खत्म करें। हमने कहा नहीं, अदम एतमाद के जरिए इस हुकूमत को हटाएंगे। और फिर वही अदम एतमाद था जिसके जरिए हमने जो है अपने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया, मौलाना साहब के बेटे को वफाकी वजीर बने, और साथ उनके बाकी वज़रा भी थे। ये एक नौजवान जो है सियासतदान की जो है वो दूरअंदेशी थी। हालांकि सीनियर पॉलिटिशियंस को इस्तीफे देना चाहते थे, असम्बली से भागना चाहते थे, और फिर हम पीटीआई की तरह रो रहे होते कि जी ये देखें कि हमने इस्तीफे दे दिए, हमारे इस्तीफे वापस किए जाए। तो ये दानिशमंदी एक नौजवान सियासतदान की थी। सर, लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ना नई नई इस्तिलाह लेकर आते हैं। कभी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, कभी कहते हैं जनाब वो लाडला है, कभी उसको कुछ कह देते हैं, कभी कुछ मामला कर देते हैं। अब उन्होंने बाबा का शोर छोड़ दिया। वो बात आपकी दुरुस्त है कि जनाब ये जो लेकर आए मामलात, ये तो नौजवान एक क़यादत लेकर आई, वरना बाबाओं ने तो सोच लिया था कि इस्तीफे दे देने। सर, ये उन्हीं की तो आपने सरबराही में हुकूमत बना ली, उस वक्त ख्याल नहीं आया कि ये देखिए, इस वक्त आपकी मेजोरिटी जो है 60% से ज्यादा जो है आबादी यूथ की है, और यूथ के मसाइल समझ सकती है। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो 3 दफा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और जो 18वीं तरमीम को भी जो है वो कहते हैं कि आके 18वीं तरमीम भी खत्म करेंगे, उसी 18वीं तरमीम के जरिए हमने तीसरी दफा वज़ीर आज़म को जो है वो खत्म किया कि तीसरी दफा भी आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अब वो अगर चौथी दफा भी सिलेक्टेड की लाइन में लग जाएं, जो हम कहते थे कि वो लाडला है, तो अगर 2017 वाला भी लाडला है तो हम एक और लाडले को क्या बर्दाश्त करें? चौथी दफा भी अगर आप सिलेक्शन के जरिए आना चाहते हैं तो ये क्या आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आपको बयानिया जो वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वाला कहाँ पर गया? हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम को जो है वो मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम वोट करे, चाहे वो PMLN के लिए करे, चाहे वो PTI के लिए करे, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, अवाम का मैंडेट जिसको मिले उसी को हुकूमत करनी चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, ये बताइए, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनाब 10 रोज के बाद बिलावल भी मान जाएंगे कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आ रही है। तो ये 10 रोज का काउंटडाउन मैं कब से शुरू करूं आपकी इजाजत के साथ? ये कब से हो जाएगा जब बिलावल साहब मान लेंगे? राना सनाउल्लाह वगैरह को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है। कभी वो कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, कभी कहते हैं हमारा मैच फिक्स हो गया है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। आखिर में पता चलेगा कि हम दोबारा जो है हमें बयानिया उठाना चाहिए 2017-18 वाला, जो कि पाकिस्तान की आवाम एक्सेप्ट नहीं करेगी। लिहाजा हम चाहते हैं कि जिनका जो बयानिया था, उनके लीडर का बयान था लंदन वाला, उसी को उठाएं, क्योंकि वो बयान तो उन्होंने बंद कर दिया और लंदन में छोड़ा है। अब कौन सा बयान है मुझे बताएं? एक वाहिद लीडर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इस वक्त वर्कर कन्वेंशन भी कर रहे हैं, आवाम के अंदर है, और PMLN जो है वो बैसाखियों का सहारा ढूंढ रही है। कभी वो कराची भाग रही है, कभी वो कोटा भाग रही है, कभी वो पेशावर भाग रही है। आप कंपेयर करें, मोहतरमा शहीद जब पाकिस्तान आई थी, लोग मतलब है कि दिनों और हफ्तों के इंतजार में थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद से हम मुलाकात करें और उसके साथ हम पॉलिटिकल बातचीत करें। और मियां साहब खुद दर्द बदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी एक के पास जा रहे हैं, कभी दूसरे के पास जा रहे हैं, कभी तीसरे के पास जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।